परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर में 170 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है और 38 जिलों के 1030 केंद्रों पर जो है ये सेंटर्स बनाए गए हैं और लगातार अब जो दूसरी पाली की परीक्षा है उसके लिए भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है जो कि 9 बजे से और दोपहर 12 बजे तक थी और अब दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। ऐसे में परीक्षा नकल रहित हो इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनाए गए हैं जो कि वहां पर चेकिंग के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले परीक्षा केंद्रों में एंट्री से पहले भी 3 लेयर की सघन चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर से हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होनी है और जिसके लिए जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो भी पहुंच रहे होंगे, फिलहाल ताजा जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है 2025 उसकी दूसरी पारी की जो परीक्षा है दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होगी। ऐसे में परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले यानी दोपहर 2 बजे जो है परीक्षा सेंटर के अंदर जो है वो एंट्री लेनी होगी। आप अभी परीक्षा केंद्र के ऊपर देख सकते हैं कि जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अभी कुछ ही देर के अंदर कहा जा सकता है कि ये जो परीक्षा सेंटर के ऊपर जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो जो है वो अपना जो एडमिट कार्ड दिखाकर जो है एंट्री लेंगे। आप परीक्षा देने के लिए आए हैं, किस तरीके की तैयारी, क्या कहेंगे सरकार और प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारी है? तैयारी नहीं है मेरी, तो मैं तो ऐसे ही। आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जो तैयारी है वो किस तरीके की है परीक्षा सेंटर के ऊपर? क्योंकि स्टूडेंट्स को उम्मीद रहती है कि वो जो पेपर है किसी भी तरीके से लीक नहीं हो, जिस वजह से नहीं इस बार सही किया है। एक तो पेपर नहीं दिया फर्स्ट पारी में और सेकंड में अब दे देंगे तो उससे थोड़ा लीक होने का कम रहेगा। क्या क्या मांगे जा रहे हैं आपके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए? आधार कार्ड और फोटो और आई कार्ड, ट्रांसपेरेंट पेन। अब देखिए ट्रांसपेरेंट जो पेन से लेकर कहा जा सकता है कि जो परीक्षा के जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसको लेकर आप परीक्षा सेंटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, सरकार और प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारी है? तो ठीक है वैसे तैयारी, पर यहाँ पे सुविधा नहीं देते हमेशा। जब बैग वेग जमा करवाते तो बाहर करवाना करते हो। प्राइवेट वाले दुकान वाले तो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये ले लेते हैं। तो ये सुविधा करना चाहिए। विद्यालय परिषद हो या कॉलेज जहाँ भी सेंटर आए तो वहीं पे रख देना चाहिए, वहीं पे एक कैमरा लग जाना चाहिए तो वहाँ कोई भी लेके नहीं जाते। रोशन, आप बनी रहिए हमारे साथ श्री गंगानगर से अशोक भी जुड़ गए हैं और कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सीधा पहले आपका रुख करना चाहूंगी, परीक्षा केंद्रों के बाहर फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पहली पारी की परीक्षा में कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो कि देर से पहुंचे और फिर उनकी परीक्षा छूट गई। अभी फिलहाल क्या प्रवेश एंट्री है उसकी क्या तय सीमा रखी गई है? बिल्कुल, देखिए ममता, दूसरी पारी की परीक्षा ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी तो ऐसे में 2 बजे तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मैं आपको एक परीक्षा केंद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए 2 बजे से पहले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और हम देख पा रहे हैं कि इधर महिला परीक्षार्थियों की एक लंबी कतार भी लगी हुई है ताकि परीक्षार्थी निर्धारित समय के दौरान ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर चुके हैं। पहली पारी की बात करें तो श्री गंगानगर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में 88% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई और दूसरी पारी के जो परीक्षार्थी है वो भी ये परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और हम कुछ परीक्षार्थियों से बात कर हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि इस परीक्षा को लेकर उनकी क्या तैयारी है। कैसी तैयारी है मैम आपकी? ठीक तैयारी, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस बार पहली पारी के परीक्षार्थियों को न तो प्रश्न पत्र दिया गया न ओएमआर सीट दी गई, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? सर देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या सोच के नहीं दी सरकार ने, शासन ने? देना तो चाहिए, अब बच्चे आगे जाके कैसे उसको देखेंगे। 24 घंटे बाद वो अपलोड हो जाएगी। शासन का कहना है कि इससे परीक्षा में नकल या कोई अनियमितता नहीं होगी, ये बात ठीक है? ये तो ठीक है, पर बच्चे भी आंसर कैसे मिलाएंगे, इतना थोड़ी माइंड में रहता है कि क्या क्वेश्चन आया था, क्या हमने किया। वो भी तो एग्जाम पेपर तो देना ही चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो तैयारियां की गई है शासन प्रशासन के द्वारा वो ठीक है? ऑफ कोर्स ये सेफ्टी के लिए मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है।
बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये एग्जैक्ट सिस्टमेटिकली। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी तैयारियों को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं? कंप्लीट है तैयारी। हाँ जी। अच्छा, पहली पारी के परीक्षार्थियों से बात हुई किसी से नहीं हुई। कि किस तरह का पेपर था? नहीं हुई। अच्छा, किसी से बात नहीं हुई। आपकी किसी से बात हुई पहली परीक्षार्थी के परीक्षा? पहली पारी के लिए कह रहे हैं कि पेपर टफ आया था। मतलब हमारी तैयारी अच्छी है, बाकी पेपर के ऊपर है कि पेपर कैसा आता है, हमारे हिसाब से आता है या किसी और वे में आता है, तो बाकी रिजल्ट पे डिपेंडेंट है सारा कुछ। अच्छा, ये बताएं कि शासन प्रशासन कह रहा है कि परीक्षा में नकल ना हो, किसी तरह की धांधलीबाजी ना हो, ऐसे लेकर पहली पारी के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। इसको लेकर लगता है कि ये ठीक कदम है? अच्छी बात है वैसे कि नहीं दिया गया, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं पता लगते ना। अगर क्वेश्चन पता लग जाएंगे तो वो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस होते हैं कई बार, और उन क्वेश्चंस को रिपीट करके मतलब बाकी स्टूडेंट्स उनकी नकल कर लेते हैं। अच्छा। तो अगर पहली पारी के शिफ्ट के नहीं दिए गए पेपर, तो इससे मतलब हमें भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट को बेनिफिट है कि चीटिंग के चांसेस कम होंगे। अच्छा, एक परीक्षार्थी होने के नाते आपके मन में डर रहता है कहीं परीक्षा पेपर लीक ना हो गया हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो गई हो? तैयारी है तो इस चीज का डर तो रहता है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत सफल हो एग्जाम दे के। अगर लीक होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा रिजल्ट डाउन जाएगा, तो हमारी तैयारी मजबूत नहीं रहेगी। लौटेंगे आपके पास फ्यूचर के लिए हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, परीक्षार्थी अब लगातार जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं, और पहली पारी में हमने देखा था कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे जो रह गए थे एंट्री लेने से, लेकिन अब दूसरी पाली के लिए परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें वहां पर कैसी हैं? देखिए, कोटा की बात करें तो पहली पारी की परीक्षा हो गई है और दूसरी पारी में भी 42 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 9429 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर पहली पारी में चूंकि सुबह 7 बजे से ही एंट्री देना शुरू कर दिया गया था, तो हमने देखा था कि कई कैंडिडेट आखिरी समय में कुछ सेकंड पहले पहुंचे जिन्हें एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिली। तो कई सेंटर्स पर समय से देरी से, यानी दरवाजा बंद होने के बाद में ठीक 8 बजे दरवाजा लॉक कर दिया गया था और 8 बजे बाद में किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। तो कई कैंडिडेट ऐसे थे जो 1 मिनट या 2 मिनट की देरी से पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। बाकायदा एक ड्रेस कोड को लेकर के भी बात करना चाहेंगे कि